अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मटन सीख कबाब, वो भी घर पे बिना तंदूर और बिना अवन के, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और इसका जायका बहुत ही उम्दा है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने कीमा लिया है आधा किलो, एकदम बारीक हमने पीस लिया है कीमे को। यानी जब आप कीमा लें तो इसे 3 मशीन तक के एकदम बारीक पीस लें और इसे धो के बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ आपने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 प्याज को चॉप करके लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमने प्याज को चॉप करने के बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। बिल्कुल प्याज ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 3 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है और 1 मुट्ठी के करीब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती लेंगे। तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ हमने लिया है 1 चम्मच भरकर कुटा हुआ भुना धनिया, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है हल्दी और आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। 1 चम्मच हमने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर नमक लिया है और आधा चम्मच हमने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है। तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमे में और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, ताकि तमाम मसाले आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने तकरीबन इसे 5 मिनट तक के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर कीमे को आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आपके पास स्कीवर्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह बॉम्बू स्टिक ले सकते हैं, यानी पतली वाली स्कीवर्स ले सकते हैं। और इसे 3 लेके आपने फॉइल पेपर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ये आपका स्कीवर्स बन जाएगा। इससे बहुत अच्छे से जो सीख है इसके ऊपर बन जाएगी। तो आपने इसी तरीके से अपने स्कीवर्स को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी के करीब कीमा लिया है और इसे इस तरीके से स्कीवर पे लगा देंगे, हाथों को गीला कर लेंगे। इससे जो आपके कीमे हैं वो अच्छे से शेप भी ले लेंगे और उंगलियों की मदद से आपने इस पर हल्का सा शेप दे देना है। और इसी तरीके से हम बाकी स्कीवर्स भी तैयार कर लेंगे सीख के। और हाथों को आपने बार बार गीला कर लेना है, इससे बहुत आसानी से ये आपके ये सीख बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सीख बन चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने इस पर तेल डाला है। तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना है वरना आपकी जो सीख है वो टूट जाएगी। आपने तेल बस ग्रीस करना है अपने फ्राई पैन को। इससे क्या होगा, आसानी से आपके ये जो सीख है वो बन जाएगी। क्योंकि सीख को तंदूर में या बारबेक्यू किया जाता है, इससे जो सीख है वो अपनी शेप को होल्ड कर लेती है। अगर आप तेल में इसे डीप फ्राई या ज़्यादा तेल डाल के इसे फ्राई करेंगे तो सीख बहुत जल्दी नरम हो जाएगी और ये टूट जाएगी, बिल्कुल भी शेप होल्ड नहीं करेगी। तो आपने हल्का हल्का तो इस पर बस इसके ऊपर तेल लगा देना है और मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक के पकाएंगे, जब तक कि नीचे से अच्छे से कड़क नहीं हो जाए। जब ये कड़क होंगे तभी आपने इसकी साइड को चेंज करना है, नरम पे बिल्कुल नहीं करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद करना है। इससे आपके शेप बहुत अच्छे से होल्ड हो जाएंगे और बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना है, हल्का से चम्मच से प्रेस कर लेंगे ताकि अपनी साइड आसानी से चेंज कर लें। तो यहाँ पर हमने सभी सीख को फ्लिप कर लिया है और दूसरी तरफ से भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के पकाएंगे। सीख के ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश करेंगे और दोनों तरफ से हमारी सीख अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सीख के सेकंड बैच को डालने के टाइम आपने फ्राई पैन को साफ़ कर लेना है। इससे जो सीख है वो आसानी से फ्लिप हो जाएगी वरना चिपक जाएगी। तो इसी तरीके से हमने बाकी सीख को भी तैयार कर लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारे सॉफ्ट जूसी मज़ेदार से मटन सीख कबाब बन के तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, अंदर से जूसी हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं। आप इसे पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।